इस वक्त हमारे साथ प्रियांक कानूनगो लाइव जुड़ चुके हैं। आप चेयरपर्सन हैं एनसीपीसीआर के, आपका बहुत स्वागत है सर। और आज तक के इस स्टिंग ऑपरेशन के बाद आपकी पहली प्रतिक्रिया? देखिए, हम लोगों ने पिछले साल भी राजस्थान सरकार को एक रिपोर्ट भेजी थी। उनको ये बताया था कि राजस्थान में पर्टिकुलर कुछ कम्युनिटीज की बच्चियों को बेचा जा रहा है। उनको हमने फैक्ट्स बताए थे। केवल 3 गांवों में हमने ये जांच करके बताया था कि 46 बच्चियां गायब है। हमने बहुत सारी उनको ऐसी जानकारी दी थी जिससे ये स्पष्ट होता था कि लड़कियों को ट्रैफिक करके लाया जा रहा है, बेचा जा रहा है। चित्रा जी, आप कल्पना करिए, हमने उनको जो केस बताया था, 8 साल की लड़की, 8 साल की लड़की की माँ की उम्र 71 साल, इस तरीके के फर्जी डॉक्यूमेंट बनाए गए थे। ये बायोलॉजिकली पॉसिबल नहीं है। हमने चीफ सेक्रेटरी राजस्थान को पिछले साल इस पर जांच करने के लिए कहा था। 11 बिंदुओं की रिपोर्ट उनको दी थी। डीजीपी को हमने अलग से बोला था, लेकिन आज तक हमको राजस्थान सरकार का उत्तर इस मामले में नहीं दिया गया है। खबर तो मध्य प्रदेश से भी है ना सर? केवल राजस्थान सरकार को आपने नोटिस भेजा था, मध्य प्रदेश की भी बच्चियों को ऐसे ही बाजार में बेचा जा रहा है। डेफिनेटली मध्य प्रदेश में भी, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उसके अलावा दिल्ली में भी हमने वो कम्युनिटी आइडेंटिफाई की है जहां बच्चों को, छोटी उम्र के बच्चों को वेश्यावृत्ति में धकेला जा रहा है, उनकी ट्रैफिकिंग की जा रही है। हमने किसी भी राज्य सरकार को आगाह करने में, चेतावनी देने में कोई कोताही कभी नहीं बरती है। लेकिन ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि जिला प्रशासन हो या राज्य सरकार हो, वो हाथ पर हाथ रख के बैठी हुई है और बच्चे बिक रहे हैं। बच्चों के अधिकारों के संरक्षण के लिए आप लोग काम करते हैं, यहाँ पर कहां बड़ी चूक रह गई कि आप लोगों के होते हुए भी छोटी छोटी बच्चियों को इस तरह के गंदे धंधे में धकेला जा रहा है? चित्रा जी, हम लोगों के रहते हुए हमारा जो काम होता है वो होता है सरकार को समय रहते आगाह करना कि आपके यहाँ ये गड़बड़ हो रही है, इसको ठीक करिए। सरकारें अगर नहीं सुनेंगी, सरकार अगर जवाब नहीं देगी, तो उस स्थिति में हम लोग हेल्पलेस होते हैं, हम काम नहीं कर सकते हैं। क्या किसी भी सरकार की ओर से आपको इस बारे में सहयोग नहीं मिला? चाहे मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार हो या अशोक गहलोत की राजस्थान सरकार हो, किसी भी सरकार ने मदद नहीं की क्या आपको? देखिए, राजस्थान सरकार को हमने जो 11 बिंदुओं की एक बहुत डिटेल रिपोर्ट सौंपी थी, अगर आपके कैमरामैन उस रिपोर्ट की तरफ कैमरा करेंगे तो मैं दिखा पाऊंगा। हमने इतनी डिटेल रिपोर्ट उनको सौंपी थी, ठीक है। इस डिटेल रिपोर्ट में हमने 11 बिंदुओं में उनको बताया था कि उन्हें क्या क्या काम करना है। इसमें हमने जाकर के भीलवाड़ा के 3 गांवों में जब ये ट्रैक किया कि कितनी बच्चियां आंगनवाड़ी में भर्ती हुई, उनमें से कितनी बच्चियों का स्कूल में ट्रांजिशन हुआ, उनमें से कितनी बच्चियां स्कूल 8वीं तक पढ़ के बाहर आईं और 9वीं की क्लास में गईं, वहां पे बच्चे गायब थे। ये जो स्मूथ ट्रांजिशन होना चाहिए, वहां 46 लड़कियां 3 गांवों में गायब थीं। हमने इस सैंपल के आधार पे पूरे राजस्थान में 20 योजनाएं उनको बताई जिनका उनको उपयोग करना था। ये इंडिकेटर्स उनको दिए कि इन इंडिकेटर्स के आधार पे वो मैपिंग करें। उसके बदले में उन्होंने हमको ये एक पन्ने का जवाब पकड़ाया है जो एकदम वेग है और बिना किसी बात का है। वो ये कह रहे हैं कि हमने बाल विवाह पे रोकथाम के लिए वहां पे सेंसिटाइजेशन कर दिया। अरे भाई, बच्चे बेचे जा रहे हैं, आप बाल विवाह पे सेंसिटाइजेशन कर रहे हो। मुझे लगता है कि एक आंकड़ा देश को दिखाना चाहिए और उसके बाद आपसे मेरा अगला सवाल होगा। नाबालिग बेटियों की तस्करी का ये आंकड़ा दिखा रहे हैं साल 2021 का। देश में 1307 है, मध्य प्रदेश में 56 है, दूसरे नंबर पर आता है 22 के साथ राजस्थान। तो नंबर 1 तो मध्य प्रदेश है। राजस्थान सरकार कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है, इसका जवाब आप दीजिएगा। आप लोगों ने पलटकर जब सवाल पूछा तो उधर से क्या जवाब मिला? और मध्य प्रदेश की सरकार की ओर से भी मदद क्यों नहीं की जा रही है अगर नाबालिग बेटियों की तस्करी के मामले में वो नंबर 1 पर है? तो 56 का आंकड़ा है मध्य प्रदेश का। देखिए, 20 साल से एक सरकार है, 15 महीने को छोड़ दें तो 46 लड़कियां तो मैं आपको खुद
मैं आपको 46 लड़कियों के बारे में बता रहा हूं जो 3 गांव में गायब है। पूरे राजस्थान में अगर इस तरीके के केसेस की रिपोर्टिंग नहीं की जा रही है, इस तरीके की बातों को दबाया और छिपाया जा रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं घटनाएं नहीं हो रही। केवल 3 गांव में 46 लड़कियां गायब है तो 20 बच्चों के गायब होने का आंकड़ा ही झूठा है, एकदम गलत आंकड़ा है। रिपोर्टिंग नहीं हो रही है। और किन कम्युनिटी में, किसी कम्युनिटी का नाम लेके उसकी नेमिंग शेमिंग नहीं करना चाहता, लेकिन किन कम्युनिटीज में ये प्रेवलेंट है, उसको किस प्रकार रोका जा सकता है, क्या उसके प्रिवेंशन के तरीके होंगे, ये सारा हमने बताया है। जैसे स्कूल में बच्चों को पढ़ाया जाता है, वैसे हमने इनके अधिकारियों की ट्रेनिंग की है, उनकी बैठकें की हैं, उनको समझाया है। उसके बाद अगर राजनीतिक इच्छा शक्ति नहीं है तो इस प्रकार की स्थितियां आ रही हैं कि रिपोर्टिंग ही नहीं हो रही है राजस्थान में। फिर तो ये दिक्कत हर एक सरकार को लेकर होगी ना। ये सिर्फ राजस्थान मध्य प्रदेश की बात नहीं है। अगर वहां पर सरकारें होते हुए भी महिलाओं के लिए, बेटियों के लिए इतने सारे कामकाज चुनाव में गिनाए जा रहे हैं, उनके सशक्तिकरण की बातें कही जा रही हैं, और दोनों ही सरकार, चाहे वो बीजेपी की सरकार मध्य प्रदेश की हो, कांग्रेस की सरकार राजस्थान की हो, यानी कि दोनों का चरित्र बेटियों के मामले में एक जैसा है। ये बात तो बिल्कुल निकलकर सामने आ गई, क्योंकि आंकड़ा, और यह आंकड़ा हम अपने मन से सामने नहीं रख रहे हैं। जो आंकड़े उधर से जारी किए जाते हैं सरकार की ओर से, संस्थाओं की ओर से, वही आंकड़े इस वक्त देश के सामने हम रख रहे हैं। अब मेरा अगला सवाल प्रियांक कानूनगो जी आपसे ये है, इस तरह की कुरीतियों को दूर करने के लिए सामाजिक तौर पर किस तरह के प्रयास किए जाने की जरूरत है? क्योंकि 1960-70 के दशक में हम सब जानते हैं कि किस तरह से नाबालिग छोटी छोटी बच्चियों का विवाह बुजुर्गों से कर दिया जाता था। माता पिता पैसे ले लेते थे, हालांकि उस समय की परिस्थिति अलग थी। कुछ जगहों पर पैसे की कमी की वजह से भी इस तरह का सौदा, हालांकि वो भी पूरी तरह से गलत था, लेकिन सौदेबाजी होती थी। लेकिन आज की तारीख में अगर उसी तरह की चीजें देखने को मिले तो ये सभी को, हम सबको शर्मिंदगी से भर देती हैं। सामाजिक तौर पर किस तरह के प्रयास किए जाने की जरूरत है ताकि इसको तत्काल रोका जा सके? देखिए, पर्टिकुलरली इस मामले में जो अलार्मिंग स्थिति हमको पता चल रही है, जो अलार्मिंग सिचुएशन मिल रही है, उसमें ये संकेत मिल रहे हैं कि ये कम्युनिटीज में कुछ परिवार ऐसे हैं जो बच्चों को किडनैप करके ला रहे हैं, एबडक्ट करके ला रहे हैं, खरीद के ला रहे हैं, और उनके आधार कार्ड में उन्हें खुद का बच्चा बनाकर बता करके नया आधार कार्ड बनवा लेते हैं। हमने वहां डीएम्स को ये आगाह किया है, हमने स्टेट गवर्नमेंट को आगाह किया है कि आधार कार्ड बनाने के इन मामलों पे सख्ती बरती जाए और इस तरीके से ये ना किया जाए। दूसरी बात हमने जो वहां बोली है वो ये बोली है कि बच्चे 6 से 14 साल की उम्र में स्कूल में होते हैं, 0 से 6 साल की उम्र में आंगनवाड़ी में एनरोल्ड होते हैं, तो यहाँ पूरा का पूरा एक ट्रैकिंग मैकेनिज्म जो सरकार का एस्टेब्लिश्ड है, उसमें मॉनिटरिंग की जरूरत है। हमने 20 अलग अलग प्रकार की स्कीम्स बताई हैं कि जिन स्कीम्स का फायदा दे करके हम परिवारों को सशक्त बना सकते हैं कि उनको बच्चों को बेचने की जरूरत ना पड़े। तो हर तरफ सरकार की जो योजनाएं हैं, सरकार की जो फैसिलिटीज हैं वो उपलब्ध हैं। जरूरत इस बात की है कि कानून का सख्ती से पालन करवाया जाए। देखिए, समाज को जागरूक करने के 2 तरीके हैं। पहला ये कि आप उनको कानून के बारे में बताएं, और दूसरा ये कि जहां कानून बना है तो सख्ती से उसकी पालना करवाएं। अगर सख्ती से कानून का पालन नहीं होगा तो सॉरी टू से हम बच्चों को सुरक्षित करने में विफल होते रहेंगे। और ये हर एक राज्य सरकार की जिम्मेदारी है, इससे वो पल्ला नहीं झाड़े, बेटियों की सुरक्षा के लिए ये सुनिश्चित करे कि वहां पर अगर उनके खिलाफ कुछ भी होता है तो जो भी दोषी होगा उसको बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन प्रियांक जी, यहाँ पर आपने एक बड़ी बात कही है। आपने कहा है कि नकली फर्जी आधार कार्ड बनवाया जाता है, उसमें बच्चियों को, जो माता पिता नकली माता पिता होते हैं, वो अपना मतलब ये लोग ट्रैफिकिंग के धंधे में लगे हुए हैं बेटियों के, और इस तरह का फर्जीवाड़ा भी चल रहा है। फिर ये तो और ज्यादा चिंता का विषय और सबब बन जाता है। देखिए, मेरे चित्रा जी, मेरे पास जो प्रमाण है, आप बताइए, एक महिला की उम्र अगर 71 साल है तो उसकी बेटी 8 साल की कैसे हो सकती है? जाहिर है, अगर 8 साल की बेटी है तो उसने जब बेटी को जन्म दिया तब उस माँ की उम्र रही होगी 62 साल। ये बायोलॉजिकली पॉसिबल नहीं है कि 62-63 साल की अवस्था में कोई महिला किसी बच्ची को जन्म दे। क्या ये मैंने जिन डॉक्टर से बात की, आयोग में जो चिकित्सीय परामर्श के लिए लोग फासला आप बता रहे हैं, हमारे स्टिंग ऑपरेशन में है, यानी कि ये दोनों ही हमारे पास प्रमाण है, यानी कि ये दोनों ही स्थितियां हैं, अनियमितता जो भी हो, लेकिन जिम्मेदारी किसकी है? प्रियांक जी, और एक और सवाल यहां पर जहन में आ रहा है, विदेशों में अगर बच्चों के साथ इस तरह का कोई भी बर्ताव होता है तो सीधे बच्चों को सरकार अपने संरक्षण में ले लेती है। क्या यहां पर भी इस तरह के उपाय अपनाने की जरूरत नहीं है?
डेफिनेटली इस तरीके के प्रयास कई बार हुए। जैसे मध्य प्रदेश में एक जावली करके योजना बनाई गई, मैं खुद व्यक्तिगत रूप से उस योजना का गवाह रहा। ऐसे जातियों के बीच में मैंने खुद पर्सनली काम किया है और इन बच्चों को हॉस्टल में रखना, एक लंबे समय तक हॉस्टल में रख के पढ़ाना, निश्चित रूप से इस रूढ़िगत, इस पीढ़ीगत बुरे पेशे से बच्चों को बाहर लाने का एक तरीका है। हमको एक पीढ़ी की पूरी पीढ़ी को वहां से बाहर निकालना होगा। यही वहां पे इस वक्त जरूरी है और यही ये बड़ी बात आपकी ओर से कही गई है। प्रियांक जी, एक आखिरी सवाल संक्षेप में आपसे चाहूंगी, इस स्टिंग ऑपरेशन के सामने आने के बाद अब क्या एक्शन होना चाहिए? क्या कार्रवाई आप लोगों की ओर से की जाएगी? कई नाबालिग बच्चियां इसमें दिख रही हैं। देखिए डेफिनेटली आपकी रिपोर्ट आने पर आयोग दोबारा इसका संज्ञान लेगा और दोबारा जो भी विधि के अंतर्गत हमारे को आवश्यक कदम उठाने होंगे हम उठाएंगे और आपको समय के रहते उसको अवगत कराएंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका आज तक से जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। प्रियांक कानूनगो, चेयरपर्सन एनसीपीसीआर के आप सुन रहे थे।